आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हम तो छड़ीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ीना में कटी जावांगी। ये पूरी शिव महापुराण की जितनी कथा है, एक अविरल विश्वास की कथा। एक भरोसे की कथा। पांच दिन की कथा में, 5 दिवसीय कथा के अंतर्गत अब आपके हृदय में कितना विश्वास, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता आपके अंदर आती है, ये आप ही जान सकते हैं। और ये निश्चित है, यदि ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आपने हृदय से श्रवण कर ली और जो कामना लेकर आप श्रवण कर रहे हैं, 3 महीने में मेरा देवाधिदेव महादेव आपके भंडार भर ही देता है, ये निश्चित। आप उसको कितनी दृढ़ता से श्रवण कर रहे हैं। तुलसी बाबा जी ने भगवान शंकर को विश्वास कहा। और तुलसी बाबा जी ने कहा कि जिसके हृदय में ये शिव रूपी विश्वास यदि आकर विराजमान हो जाता है, भगवान देवाधिदेव महादेव रूपी विश्वास जिसके हृदय में आकर विराजमान हो जाता है, फिर उसको परमात्मा को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। पंडाल की आवाज खोलो उधर। जब भगवान देवाधिदेव महादेव रूपी विश्वास, भगवान शंकर रूपी भरोसा, भगवान शिव रूपी विश्वास जब हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाता है, तो फिर मनुष्य को परमात्मा को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। फिर स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर अपने भक्त को ढूंढने के लिए आते हैं। कहीं भटकना नहीं है। फिर आप एक लोटा जल चढ़ाने वाला जो मानव होता है, दुनिया के लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक लोटा जल हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो अपने एक हाथ को हम आगे बढ़ाते हैं और अपना हाथ, जैसे लड़का और लड़की का विवाह होता है तो हथलेवा कराया जाता है, कन्यादान करा जाता है। कन्यादान के समय पर वर और कन्या के हाथ को आगे बढ़ाया जाता है और कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। उसी तरह जब हम शिवजी को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर शंकर जी को जल समर्पित करते हैं, उस समय पर आपका और शिव का एक अटूट संबंध बन जाता है और वो संबंध आखिरी दम तक नहीं छूट पाता, अंतिम श्वास तक नहीं छूटता। और वो संबंध फिर किसी व्यक्ति या विशेष से नहीं जुड़ा है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब अर्चना करी जाती है, शिव जी को जब जल चढ़ाया जाता है, तो वो संबंध केवल एक मनुष्य का नहीं जुड़ा, शिव जी को जल चढ़ाते समय वो संबंध स्वयं परमात्मा से जुड़ता है। कई लोग कहते हैं, गुरुजी क्या नारायण भगवान को भजने वाले को भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं, भगवान कृष्ण को भजने वाले को क्या भगवान शंकर को भजना चाहिए? कई लोग कहते हैं, भगवान शंकर को भजने वाले को क्या नारायण को भजना चाहिए? क्या भगवान कृष्ण को भजना चाहिए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए कि नारायण भगवान शिव के बिना अधूरे हैं, शिव नारायण के बिना अधूरे हैं, राम जी शिव के बिना अधूरे हैं, शिव जी राम के बिना अधूरे हैं, भगवान कृष्ण शिव के बिना अधूरे हैं और भगवान शिव कृष्ण के बिना अधूरे। जो शिव को भजने वाला है वो नारायण को अवश्य भजे। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो नारायण को भजने वाले हैं, राम राम कहने वाले हैं, कृष्ण कृष्ण कहने वाले हैं, श्रीमन नारायण बोलने वाले हैं, भगवान नारायण का भजन करने वाले हैं, नारायण की स्तुति में डूबने वाले हैं, भगवान नारायण का मंत्र जाप करने वाले हैं, उनको शिव का नाम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव के बिना नारायण सूने हैं और नारायण के बिना शिव सूने। और यहाँ तक हमारे शास्त्र कहते हैं, विष्णु पुराण में, कूर्म पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में यहाँ तक वर्णन किया गया कि यदि कोई मानव, कोई मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला यदि कोई मानव अगर राम और शिव में भेद करते हैं, नारायण और शिव में भेद करते हैं, शिव और नारायण में भेद करते हैं, तो उनको बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है और बार बार 84 लाख योनियां काटना पड़ती है, पर उनकी गति नहीं हो पाती। शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। जरा विचार करिए, तिरुमाला में विराजमान मेरे वेंकटेश भगवान, तिरुमाला में विराजमान मेरे श्री नारायण हरि जब इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में आए, क्योंकि मेरे भगवान नारायण का तो स्थान स्वर्ग है, बैकुंठ है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में हैं और मेरे भगवान शंकर मृत्यु लोक में। और जब जिस समय पर भगवान नारायण मृत्यु लोक में आए, पृथ्वी पर भ्रमण करते करते पधारे और पृथ्वी पर आने के बाद में भगवान नारायण को लगा कि इस भूमंडल पर मुझे तप करना है, मुझे साधना करना है। कोई स्थान निश्चित किया जाए, ऐसा कोई स्थान बताए जिस स्थान पर बैठकर मैं मंत्र जाप कर सकूं, तप कर सकूं, आराधना कर सकूं, साधना कर सकूं। और भगवान नारायण भ्रमण करते 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 भगवान नारायण यहाँ वहाँ
घूमते घूमते श्री देवऋषि नारद जी के पास पहुंच गए। और नारद जी उसी मार्ग से निकलकर जा रहे थे जहां से भगवान वैकुंठ अधिपति भगवान श्री नारायण जा रहे। देवऋषि नारद वहां से निकलते निकलते जा रहे। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सब बोलिए, सब बोलिए। नारायण श्रीमन नारायण। भगवान श्री नारद जी महाराज निकल कर जा रहे थे और जो नारद जी ने भगवान श्री नारायण को देखा, आज तो वैकुंठ अधिपति, जो वैकुंठ का निवास करने वाले, स्वयं वैकुंठ में रहने वाले आज वैकुंठ अधिपति इस भूमंडल पर भ्रमण कर रहे हैं। देवऋषि नारद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमन किया। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए। और भगवान विष्णु जैसे ही मुस्कुराए तो देवऋषि नारद के चेहरे पर भी हंसी आ गई। शिव महापुराण कहती है ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, आपके चेहरे की प्रसन्नता। और केवल एक मनुष्य ही है 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये 84 लाखवें नंबर की योनि जो मनुष्य की मिली है ना, केवल 83,99,999 योनियां, जितनी भी योनियां काटे हो, कोई सी भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें तुम मुस्कुराओ हंसो। केवल एक योनि है और वो है मनुष्य की योनि। ये मानव की योनि 84 लाखवें नंबर की योनि ऐसी है, इस योनि में ही मनुष्य केवल मुस्कुराता है। केवल एक योनि यही है। ब्रज गोपाल भैया, हम आपकी एक बात कहना चाहेंगे हैदराबाद के इस पवित्र प्रांगण में कथा के। कल हम जब आ रहे थे तो सभी लोग अपना अपना सुना रहे थे गाड़ी के अंदर कि गुरुजी इतना पानी गिर रहा है, ऐसा पानी गिर रहा है, कीचड़ हो गया, पानी भरा गया। फिर नीचे पंडाल में पाट बिछाए गए, लकड़ी के पाटे लगाए गए, फिर पाटे के ऊपर पन्नी बिछाई गई, पॉलीथीन, फिर पन्नी बिछाकर फिर कालीन बिछाया गया,
फिर उसको बिछाकर फिर कुर्सियां लगाई गई, सोफे लगाए गए और जो सभी पंडालों में बैठने की व्यवस्था करी गई। तो फिर हमने सबकी बात सुनते सुनते आखिरी में हमने पूछा कि ये बताओ कि ये सब तो हो रहा था, पर ब्रजगोपाल भैया के चेहरे पर हंसी थी कि नहीं, ये बताओ पहले, मुस्कुराहट थी कि नहीं। तो जितने लोग हमारे पास में बैठे थे वो सब बोले, कहने लगे हमें तो ऐसा लग रहा था कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इनके चेहरे पर स्माइल थी, प्रसन्नता थी। ऐसा लग रहा था कि कथा मैं नहीं करा रहा हूँ, कथा तो स्वयं देव अधिदेव महादेव करा रहे हैं, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। तो हम ब्रजगोपाल भैया आपको ये कहना चाहेंगे कि ये शिव की बड़ी कृपा है। जब व्यक्ति के चेहरे पर अगर स्माइल आ जाए ना, मुस्कुराहट आ जाए, तो समझ लेना कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर जैसे ही स्माइल आती है ना, प्रसन्नता आती है ना, समझ लेना शंकर जी ने आज तुम्हारे चेहरे पर सिग्नेचर करा है, इसलिए शिव जी तुम्हारे को प्रसन्नता दे रहे हैं, आनंदता दे। और कई कई घरों में तो बड़ी विचित्र बात रह जाती है, घर में एक ना एक, हमसे पूछा किसी ने, क्यों गुरुजी पहले के समय में दशरथ जी के समय में एक गुस्सा करने के लिए, क्रोध करने के लिए कोप भवन होता था, जिसमें माता कैकेयी क्रोध करती थी। क्यों गुरुजी आजकल इतने बड़े बड़े बंगले बनते हैं, इतने बड़े बड़े मल्टियाँ बनती है, इतने बड़े बड़े फ्लैट बनते हैं, इसमें अलग से गुस्सा करने के लिए कोई भवन नहीं बनता, कोई कमरा नहीं बनता? हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पूरा घर ही कोप भवन हो जाता है। कभी सास इधर उठी रहती है, कभी बहू उधर उठी रहती है। और देखा जाए ना तो आज के जमाने में काम करने वाले कम मिलते हैं। आज के ज़माने में फैक्ट्री में काम करने वाले कम मिलेंगे, घर में काम करने वाले कम मिलेंगे, दुकान पर काम करने वाले कम मिलेंगे, पर जितने भी मिलेंगे काम करने वाले कम मिलेंगे, पर कान भरने वाले ज़्यादा मिलेंगे। जितने मिलेंगे, झाड़ू लगाते लगाते एक भाई अगर काम भी कर रही, झाड़ू भी लगा रही ना, तो धीरे धीरे फुसुर फुसुर कान भरती जाती है। देख लो, वो तुम्हारी बड़ बाजू वाली है ना, झाड़ू लगा रही है, और झाड़ू लगा तुम्हारी बाजू वाली है ना, वो ऐसा कर रही थी। अब बता, सेठानी को कहना चाहिए तू काम कर कि कान भर। अब जितने काम करने वाले पूर्व के समय में थे, आज के जमाने में काम करने वाले तो कम हो गए, कान भरने वाले ज्यादा हो गए। ना जाने कितने कितने कान भरने वाले हो गए। फैक्ट्री में काम करो तो कोई ना कोई एक दूसरे का कान भरता रहेगा, इसी को भड़काएंगे, इसको भगाएंगे, उसको लाएंगे, उसको भगाएंगे, उसको लाएंगे, उसको भगाएंगे। घर में कोई काम कर रहा है तो उसके धीरे धीरे कान भरते रहेंगे, उसको भगाने का प्रयास करेंगे। काम करने वाला काम नहीं कर पाता, दिन भर बैठकर केवल कान भरा करता है। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती चल, मैं तुझे अमरनाथ की गुफा में लेकर चलता हूँ। वहाँ क्या करना पड़ेगा प्रभु? पार्वती जी से शिव जी कहते हैं, वहाँ पर मैं तेरे कान भरूंगा, पर उन कानों में मैं कोई निंदा नहीं भरूंगा, उन कानों में भगवान का नाम भरूंगा, और अमर कथा तेरे कानों में मैं भर दूंगा। अमर कथा, और वो अमर कथा भरूंगा जिस अमर कथा को श्रवण करने के बाद फिर तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। माता सती ने भी अमर कथा सुनने का प्रयास किया। कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचकर भगवान शंकर सती जी को कथा सुनाने के लिए लेकर गए। माता उमा जब भगवान महेश के साथ में विराजमान हुई, जब माता उमा महेश भगवान के साथ में विराजमान हुई, जिससे महेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई, उस समय पर भी भगवान महेश ने माता उमा को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। माता कात्यायनी को, माता कुष्मांडा को, माता स्कंदा को, माँ कालरात्रि को, माता महागौरी को, ऐसा कोई माता का अवतार नहीं हुआ जिसमें भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को जो अन्य रूप में आई उनमें उन्होंने अमर कथा सुनाने का प्रयास नहीं किया। पर आखिरी बिंदु था
भगवान शंकर का पार्वती जी को अमर कथा सुनाना, क्योंकि शिव चाहते थे अब यह पार्वती फिर जन्म ना ले, बार बार मृत्यु के काल में ना पड़े, इसको एक बार ऐसी कथा सुना दूं जिसको सुनकर ये अपनी जिंदगी की अमरता प्राप्त कर ले। और मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। वो कथा मुझे सुनना है। पार्वती जी से कहा चल मैं तुझे कथा श्रवण कराने के लिए लेकर चलता हूँ। और भगवान शंकर भगवान माँ जगतजननी को अमरनाथ की गुफा में कथा श्रवण कराने के लिए ले गए, सबको हटाया। माँ गंगा जी को भी बाहर छोड़ा, चंद्रदेव को भी बाहर छोड़ा, सर्पदेव को बाहर छोड़ा, डमरू को बाहर छोड़ा, सबको बाहर छोड़कर अमरनाथ की गुफा में जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे, पार्वती जी के हाथ में त्रिशूल दे दिया, ले ओ त्रिशूल और जाओ पार्वती जी, अगर कोई कथा सुनने के लिए बैठा हो तो उसको वहां से हटाया हो। ये कथा मैं केवल तुम्हें श्रवण कराना चाहता हूँ। तुम्हें सुनाने का कारण क्या है? केवल पार्वती जी को कथा। पार्वती जी केवल मैं तुम्हें कथा सुनाना चाहता हूं। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? है मेरी हैदराबाद की जीजियों और मेरे हैदराबाद के जीजाओं, शिव महापुराण की कथा किसको सुनने को मिलती है? स्वयं माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था यह सवाल कि आपकी शिव महापुराण की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहा जिसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन एक बार भी मुझे दिल से पुकारा होता है, शिव जी कहते हैं उसको मृत्यु लोक में मनुष्य देह में एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका जरूर मिलता है और फिर संसार सागर में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर वो भटकता नहीं। विश्वास के साथ जब हम शिव महापुराण की कथा को, पार्वती जी ने हाथ में त्रिशूल लेकर कथा को श्रवण करना चाहा, कथा सुनने के लिए माँ जगतजननी बैठ भी गई, कथा चालू भी हो गई और कथा में मन भी लग गया। पार्वती जी का ऐसा नहीं कि चित्त नहीं लगा, हृदय लगा उनका कथा श्रवण करने। जैसे भगवान नारायण मुस्कुराए और उनके मुस्कुराने पर ही भगवान देवऋषि नारद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। पूछा देवऋषि नारद जी ने पूछ लिया
भगवान नारायण से, प्रभु आज बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आए हो, पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हो, क्यों, किस लिए? भगवान नारायण ने कहा कि मुझे इस पृथ्वी पर तप कर, साधना कर। तो भूमि कौन सी चुनी जाए? देवऋषि नारद जी ने कहा कि अगर बैकुंठ में कोई तप करे तो भगवान नारायण से पूछा जाए कि हम कहाँ बैठकर तप करें। कोई ब्रह्मलोक में तप करे तो ब्रह्मा जी से पूछा जाए। पर पृथ्वी का देवता, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, हर हर महादेव। तो बैकुंठ लोक भगवान नारायण का, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, पर मृत्यु लोक तो भगवान शिव जी का। अगर मृत्यु लोक पर कहीं तप करना है, मृत्यु लोक पर अगर कहीं तप साधना करना है तो भगवान शंकर जी से पूछना पड़ेगा। तब भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी आप बताओ कि मैं मृत्यु लोक में कहाँ तप करूं। तो कहा एक काम करो, इस तिरुमाला पर बैठकर आप तप करिए और कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप बैठो, तिरुमाला के शिखर पर भगवान नारायण बैठकर कपिलेश्वर महादेव के रूप में भगवान स्वयं शिव विराजमान हो गए। भगवान ऐसा कोई भगवान नारायण का तीर्थ बता दो जिस तीर्थ में शिव ना हो। बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा जाएंगे, एकलिंग जी हैं। जगन्नाथ जी जाएंगे, महाबलेश्वर है। ऐसा कोई तीर्थ, द्वारका जी जाएंगे, नागेश्वर सोमनाथ जी हैं। मेरे नारायण भगवान शिव के बिना नहीं है और शिव नारायण के बिना नहीं। पर संसार के लोगों ने भेद कर दिया बहुत, हम नारायण वाले, हम शंकर जी का नाम नहीं लेंगे, हम कृष्ण वाले, हम शिव जी का नाम नहीं लेंगे, हम शिव वाले, हम नारायण का नाम नहीं लेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी भेद ना करिए। देवताओं में सीधी सीधी सी एक बात है, गुलाब जामुन खाओगे भी तो पेट में जाएगी, बर्फी खाओगे तो पेट में जाएगी, जलेबी खाओगे तो पेट में जाएगी। अलग से पेट के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि गुलाब जामुन इधर जाएगी और जलेबी इधर जाएगी। तुम्हारा मन पड़े राम कहो, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण कहो, तुम्हारा मन पड़े शिव कहो, तुम्हारा मन पड़े दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े, तुम जिसका भजन करते हो, जिसका स्मरण करते हो उसको भजो। पर इतना जरूर याद रखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास के साथ में भजो, भरोसे के साथ। और ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान। शिव विश्वास का प्रतीक है।
शंकर भगवान विश्वास का प्रतीक है। अगर राम जी की भी आराधना करना है तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है। और अगर भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है। ये भूतड़ा परिवार में हमारा दूसरी बार आगमन हुआ है। पहले जब स्वर्गीय श्री राम निवास जी भूतड़ा जी थे, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी जी भूतड़ा जी थी। और स्वर्गीय रामनिवास जी भूतड़ा जी का बड़ा मन था उस समय पर। उस समय शरीर में थोड़ा उन्हें कष्ट भी था, रोग ग्रसित था थोड़ा सा, पर उनका बड़ा मन था। तो उन्होंने उस समय पर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देवी जी से कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा सुनना है शिवपुर। और श्रीमती शकुंतला देवी जी ने फिर अपने पुत्र से और पुत्र वधू से कहा, बेटियों से कहा, और मैं धन्यता देता हूँ ऐसे बेटे बहुओं को, ऐसी बेटियों को, पूरे परिवार को। उन्होंने तुरंत उसी समय पर कह दिया कि कथा हो। अब शरीर कष्ट था तो बड़ा विशाल पंडाल या विशाल रूप में उस कथा का आयोजन नहीं किया गया। घर पर ही एक पंडाल लगाकर उस कथा का दिव्य और भव्य आयोजन किया गया। और उस समय पर लग रहा था कि इतनी विशाल शिव महापुराण को गागर में सागर को समाहित किया गया। और जब हम कल आ रहे थे तो उस समय पर कोई कह रहे थे कि गुरुजी पंडाल लगाए हैं बड़े बड़े, और हैदराबाद है, यहाँ अभी इतना शिव जी की कथा का लोग भाव जानते कि नहीं जानते पता नहीं है, इतना लोग आएगा कि नहीं आएगा। पर हमने देखा कि ब्रजगोपाल जी के चेहरे से लग रहा था कि उन्होंने अपने जितने लोग मिल रहे थे उन सब से कह दिया था कि ये मत सोचना कि लोग आएंगे नहीं। और आज पहले दिन ही इतनी जलवृष्टि में भी आप जो लाखों की संख्या में आए हो, ये बता दिया कि शिव भक्ति किसको करें। और पहली कथा है, वृंदावन में बांके बिहारी जी को पर्दा होता है, यहाँ पहली कथा है जिसमें आपको भी पर्दा करके बैठना पड़ रहा है पानी के कारण, जलवृष्टि के कारण। शिव कथा है। आप जितने विश्वास से श्रवण करेंगे, जितने भरोसे से सुनेंगे, क्या देगा मेरा भोले बाबा ये हम नहीं जानते, पर इतना जरूर है कि वो खाली हाथ तो नहीं भेजे। उसका भरोसा जितनी दृढ़ता के साथ में आप उसे ग्रहण करेंगे। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्रिया बलिया है। हैदराबाद की ही रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, प्रिया बलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, प्रिया बलिया। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं। पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर और एलईडी पर पत्र चल रहा है, आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। मैं भोलेनाथ में आपका बखान कैसे करूं,
मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 2021 से मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। सब लोग मुझे हीन नज़र से देखते थे। उसके बाद मैंने एक दिन आपकी कथा के बारे में सुना और एक लोटे जल के महत्व के बारे में सुना। उस दिन से मैंने रोज एक लोटा शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कर दिया और पढ़ाई भी करने लगी। और भोलेनाथ आपकी कृपा से मेरी 2023 में बैंक में सरकारी नौकरी लग गई। मैं आज बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या आता है आप लोगों को सबको? तो आवाज में गाइएगा थोड़ा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, एक पत्र और है, अच्छा है पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। मैं भारती बाई हैदराबाद के, कौन सा लिखा है? आप लोग जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। मैं भारती बाई हैदराबाद के हैं धूलपेट, सही बोले हम? धूलपेट निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बहुत कुछ मेरे बाबा ने मुझे दिया है। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, डॉक्टरों के हिसाब से ठीक नहीं थे, पर बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते आज बाबा की कृपा से मेरे पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और कोई बड़ी गंभीर बीमारी बाबा ने हटा। शिव कृपा किसको कहते हैं? ये शिव महापुराण की जो कथा है, ये विश्वास की कथा है, एक भरोसे की कथा। आप जितना जितना भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, कितना 2 क्षण मात्र देवराज नाम के ब्राह्मण ने केवल 2 क्षण की शिवपुराण की कथा सुनी थी, केवल 2 क्षण। ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्मा था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था देवराज। घर में अच्छी पत्नी थी, अच्छे बच्चे थे देवराज के घर में, पर एक पर स्त्री का संग मिल गया उसको। और एक पर स्त्री का संग मिला तो उस स्त्री ने देवराज से कह दिया
रानी के गले में जो हार पड़ा रहता है, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, ये देवराज से उस पर स्त्री ने कह दिया। एक गलत नारी का संग व्यक्ति की जिंदगी तो बर्बाद करता ही करता है, पर साथ में उसके अपनी पत्नी और अपने बच्चों को रोने के लिए भी छोड़ देता है। इसीलिए शायद भविष्य पुराण में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जानवर पर भरोसा कर लेना, सांप के जहरीले दांत निकाल लिए जाएं तो सांप पर भरोसा कर लेना। पर भविष्य पुराण कहती है कलयुग जब अपने पूर्ण जोर में आ जाए, जानवर पर भरोसा कर लेना, सांप पर भरोसा कर लेना, कीड़े पर भरोसा कर लेना, पर भविष्य पुराण कहती है जब घोर कलयुग आएगा तब इंसान पर भरोसा करना सबसे कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य भरोसे के लायक ही नहीं बचे। भरोसे के लायक हर व्यक्ति ये सोच में बैठा है, बस वो कहते हैं ना महाराज पतंग जितनी ऊंची ऊंचाई पर उड़ती है ना, यहाँ उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैदराबाद में मकर संक्रांति पर? अरे जम के तो बोलो जरा, उड़ाते हैं हाँ। पतंग जितनी ऊंचाई पर उड़ती है, आसपास की बिल्डिंग के जितने लोग रहते हैं उस पतंग को काटने की तैयारी में लग जाते हैं। पतंग जितनी ऊंची रहेगी उसको काटने वालों की संख्या उतनी ज्यादा रहेगी। उसी तरह मनुष्य जितनी ऊंचाइयों पर बढ़ता चले जाएगा उसको काटने वाले भी तैयारी में बैठे रहते हैं कि कैसे काटना है, कैसे काटना। एक पतंग उधर से आ रही है काटने वाली, एक इधर से आ रही है, एक इधर से, एक उधर से, और वो हवा में उड़ती चली जा रही है। और भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी। और आस पास की बिल्डिंग वालों को यह नहीं मालूम है कि पतंग किसके हाथ में। आस पास की बिल्डिंग वालों को यह नहीं मालूम है कि ये पतंग उड़ा कौन रहा है, कौन है इसके पीछे जो इसको इतनी ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है, कौन है इसके पीछे जो ये अलमस्त की जिंदगी जी रहा है, कौन है इसके पीछे जो इतने आनंद के जीवन को जी रहा है। और काटने वाले लगे हैं, कोई इधर से काट रहा, कोई उधर से काट रहा, कोई इधर से काट रहा, कोई उधर से काट रहा। काटने वाले लगे हैं। पतंग को, ऊंची उड़ती हुई पतंग को काटने वाले भी ढेर होते हैं। और ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले व्यक्ति का, जिसका मान, जिसका सम्मान, जिसकी इज्जत, जिसकी प्रतिष्ठा, जिसका वैभव चारों तरफ हर जगह पर होता रहता है, उसको भी काटने वाले ढेरों हो जाते हैं। कोई इधर से काटेगा, कोई उधर से काटेगा, कोई इधर से बुराई करेगा, कोई उधर से बुराई करेगा, कोई उधर से बुराई करेगा, करता है। और भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी हवा उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जावागी। शंभू मैं तेरी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण अच्छी संगत में था, परिवार भी अच्छा था, पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, पर एक ऐसी परिस्त्री मिल गई जिसने बच्चों से भी दूर कर दिया, पत्नी से भी दूर कर दिया, माता पिता से भी दूर कर दिया, रिश्ते नातों से भी दूर कर दिया। उसने, उस परिस्त्री ने
ना जाने उस स्त्री ने किस तरह से उस देवराज को अपना बना लिया। अब देवराज से कहती कि मुझे ये ला कर दो, देवराज वो ला कर देता। देवराज मुझे ये ला कर दो, वो ला कर देता। देवराज रानी के गले में जो हार पड़ा है वो मुझे ला कर दो, तो देवराज चोरी करने चले गया और चोरी कर कर देवराज रानी के गले का हार लेकर आ रहा था। पीछे दूत लगे हुए थे राजा के। चोरी का धन लेकर कहाँ जाए? एक शंकर के मंदिर में चला गया। बहुत शरीर में ताप हो रहा था, बुखार पड़ रहा था, बहुत धूज रहा था, उसका शरीर कंपन हो रहा था और शरीर में ठंड लगने के कारण वो शिव के मंदिर में पहुंच गया, शंकर के मंदिर। शिव मंदिर में जैसे ही जाकर बैठा, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज जब पहले दिन की कथा हो जाएगी ना, आप लोग यहाँ से जाते जाते अपना एक सेल्फी लोगे, और फिर स्टेटस पे लगाओगे शिव महापुराण की कथा अपने भाग्यनगर में शमशाबाद में प्रारंभ हुई। भूतड़ा परिवार मुख्य यजमान और भाग्यनगर का भाग्य चेत गया, स्टेटस लगाया। और तो जैसे स्टेटस 4 लोग देखेंगे तो उसने वो क्या तूने बताया नहीं, बस सीहोर वाला महाराज आया था, कथा चल रही है। अब इतनी दूर सीहोर तो नहीं जा सकते, ना जाने कहाँ कहाँ कथा होती है, इतनी दूर नहीं जा सकते, पर अपने शमशाबाद में, अपने हैदराबाद में हो रही है, मालूम नहीं पड़ा। और आज पहला दिन निकल गया। अब जितनी बेचैनी तुमको कथा में आने की रहेगी ना, और जिसने तुम्हारा स्टेटस देखा वो दुगनी बेचैनी उसको हो जाएगी। कल जाना है मुझे, कल पहुंचना है मुझे, कल पहुंचना है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बेचैनी तुमको नहीं हुई। जिस दिन से तुम लोगों ने सुना होगा ना कि हैदराबाद में कथा हो रही है ना, उस दिन से तैयारी चालू हो गई होगी तुम्हारी, पक्का है। तो एकदम तैयारियां। ये भूतड़ा परिवार तो अपनी तैयारी कर ही रहा था कथा की, पर उससे ज़्यादा तैयारी तुम्हारी चल रही होगी। और ऐसा जितने हैदराबाद के घर है ना, सब घरों में मेहमान आके रुके होंगे। जीजी, काका, बुआ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, कथा चालू हो रही है, चलेंगे, सुनेंगे, आनंद लेंगे, कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। और सबसे ज़्यादा टेंशन होगा पास का। अब भूतड़ा जी के रिश्तेदारों को, फिर रिश्तेदारों के रिश्तेदार, फिर रिश्तेदार के रिश्तेदार, फिर रिश्तेदार के रिश्तेदार। क्यों, तुम्हारी पहचान है क्या? हाँ, आपने तो बाजू में, बिल्कुल बाजू में। अच्छा ठीक है, जरा देखो ना पास वगैरह मिल जाए। और मिल तो गया, पर आना था 5 नंबर गेट पे और पानी भरा गया गेट पे, पास हाथ में। अब वहां जाके बोल रही 5 नंबर तो यही है, अंदर जाना है। अब वहां पर कह दिया पानी भरा, कीचड़ बहुत हो रहा है, नहीं जा सकते। अब 5 नंबर का पास 7 नंबर वाले झेलेंगे नहीं, जाऊं किधर? फिर मन में आया, अब आ तो गई हूं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। दुनिया करने के लिए संपूर्ण विश्व के लोग
शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आते हैं, आप भी बड़े भाव से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाएं और दिल से बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें। साथ में सभी को बोलना है, आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और अपन सभी की आवाज देवाधिदेव महादेव तक दिल से प्रार्थना करें। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैसे मंगल मंगलदायी, वैसे मंगल मंगलदायी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। एक गलत स्त्री का संग देवराज को मिल गया, और उस संग ने देवराज का पूरा जीवन बिगाड़ दिया। भजन छूटा, स्मरण छूटा, नाम जाप छूटा, धर्म पत्नी छूट गई, बच्चे छूट गए। केवल वही स्त्री ठीक लग रही। और शिव महापुराण की कथा कहती है, पर स्त्री और पर धन ये व्यक्ति को एक ना एक दिन बर्बाद कर कर ही रहते हैं। पराया धन एक
उस पर अपनी गलत दृष्टि नहीं दीजिए। कोई ने कहा कि ये धन आपके पास है, उस पर गलत दृष्टि नहीं होनी, हमारा नहीं है। भगवान तो केवल एक भाव के रीझने वाले हैं। भगवान को तुम्हारे वैभव की या सत्ता की या दौलत की या धन की जरूरत मेरे शंकर भगवान को कभी नहीं पड़ी। कभी मेरे शिव जी को जरूरत नहीं पड़ी। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था कि भिलाई की कथा में, और भिलाई की कथा में उसने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आप कहते हो कि एक लोटा जल चढ़ाने वाला, एक लोटा जल समर्पित करने वाला जो चाहता उसे वो मिल जाता है। फिर ऐसे कई मंदिर हैं जिन मंदिर में जल चढ़ाने वाले बहुत सारे वहाँ रहते हैं जो रोज जल चढ़ाते हैं, फिर भी बाबा उनकी नहीं सुनता। हमने कहा एक कथा हमारे काशी खंड में मिलती है कि एक ब्राह्मण शिवजी के मंदिर में रोज भगवान को जल चढ़ाता था, रोज शिव की आराधना करता था, रोज भगवान शंकर की पूजन करता था। रोज जो शिव जी की आराधना करने आता उसका झोली बाबा भर देता, जो शंकर जी की आराधना करने आता भगवान भोलेनाथ से जो मांगता उसको वो मिल जाता। पर पुजारी जी भगवान शंकर की आराधना में लगे रहते, एक लोटा जल चढ़ाते, मंदिर की सफाई करते, पूजन करते, अर्चना करते, बेलपत्र वगैरह सारा निर्माल्य का सामग्री एकत्रित करते, विसर्जन करते, पर उनका कोई सुनता नहीं। काशी खंड की कथा है, रिटर्न बढ़ो, काशी खंड की कथा। अब तो किसी ने भिलाई में प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है, तो हमने कहा देखो, जल चढ़ाने वाला जब बाहर से आता है और शिवजी को जल चढ़ाता है ना, तो उसके अंदर एक अटूट विश्वास रहता है कि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर भगवान, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी मेरी झोली को भरेगा। ये निश्चित है। जैसे आप लोग बैठे हो इतनी जलवृष्टि में, पंडालों में भरे हुए बैठे हुए हो, आपके अंदर कई कई माताएं, कई कई भाई लोग तो खड़े हुए हैं, नहीं है जगह, बैठे हैं, कहाँ बैठे, जगह भी नहीं है तो खड़े हैं वो लोग। पर आपके अंदर क्या भरोसा है, क्या विश्वास है कि मैं 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जो हमारे शमशाबाद में, हैदराबाद में, इस तेलंगाना की भूमि पर हो रही है, ये मेरा विश्वास कहता है अगर मैं ये कथा श्रवण करूंगी तो मेरा भोले बाबा 5 दिन के बाद 3 महीने के अंदर मेरी झोली भरेगा, तो वो भरेगा ही। फिर उसको कोई नकार नहीं सकता, वो भरेगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, तुम्हारा भरोसा पक्का हो गया। अब काशी खंड की कथा कर रही है कि पुजारी जी रोज मंदिर में जल चढ़ा देते, रोज पूजन कर देते, पर जितने लोग जल चढ़ाने आते ना, तो पुजारी जी उनसे पूछते, क्यों साहब तुम रोज मंदिर आते हो, जल चढ़ाते हो, बाबा ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी, भगवान ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी। पुजारी जी को मालूम पड़ता कि इसको पुत्र दे दिया, किसी को संपदा दे दी, किसी को वैभव दे दिया। पुजारी जी के मन में आता, बाबा मेरी कब सुनोगे, बाबा मेरी कब सुनोगे। एक दिन धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, धर्म पत्नी अपने पति से बोली, क्यों अपन अपने टूटे हुए झोपड़े में रहते हैं और भगवान शंकर सबको देते हैं। पुजारी जी इतने में झंझोड़ कर बोल दिए, भगवान तो सुनता ही नहीं है। हमको तो लगता है कि भगवान पाषाण का है। आज शिवजी प्रसन्नता में वर देने ही वाले थे पुजारी जी को, इतने दिन में पुजारी जी के मुख से 2 शब्द गलत निकल गए। पार्वती जी ने कहा, ये इतने भाव से, इतने
हृदय से मांग रहा है, इसको देना चाहिए, इसको प्रदान करना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि आज मैं देने ही वाला था, पर इसकी जिह्वा से गलत भाव निकल गया, इसने अपने भीतर मुझे पाषाण ही समझ लिया, इसलिए पूर्व का पुण्य भी इसका समाप्त हो गया और अभी का पुण्य भी समाप्त हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य आप सब बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी को अगर एक लोटा जल आप चढ़ा रहे हैं, शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, शिव जी की आराधना कर रहे हैं, शंकर भगवान का पार्थिव पूजन कर रहे हैं, या शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, तो पूर्ण भरोसा हो तो शिव आराधना करो। पूर्ण भरोसा। एक कथा आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में व्यास वक्ताओं के मुख से सुनी होगी। सभी लोगों ने पढ़ी भी होगी, व्हाट्सएप पे आई होगी, या फेसबुक पर, या इंस्टाग्राम पर, या सोशल मीडिया पर उसको पढ़ा भी। एक पंडित जी कथा कह रहे थे और कथा में कह रहे थे कि भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता। कुछ माताओं ने सुन लिया, अब वो नाव में बैठी और नाव में बैठकर उन्होंने उतराई दी। एक महिला ने भगवान के नाम पर इतना भरोसा कर लिया कि वो नाव में ही नहीं बैठी, और उसने सोचा कि पंडित जी बोले थे कि भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता है, तो ये तो यमुना जी, मैं भगवान का नाम लूंगी और यमुना जी से पार उतर जाऊंगी। भगवान का नाम लेकर वो यमुना जी में चलते 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 पार उतर गई। अब रोज वो यमुना जी ऐसे ही पार कर देती। एक दिन प्रवचन में महाराज जी प्रवचन देकर जा रहे थे, इतने में वो महिला मिल गई और उस महिला ने महाराज जी से कहा, महाराज जी चलो मेरे साथ चलो। महाराज जी ने नाव वाले को आवाज लगाया। महिला ने कहा, नहीं महाराज जी, आप ही ने तो कहा कि भगवान भवसागर पार कर देता है, नाम ले लो। तो मैं तो रोज भगवान का नाम लेकर यमुना पार उतर जाती हूँ। महाराज जी ने कहा, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं महाराज जी, देखो मैं चलती हूँ, और वो पार उतर गई। महाराज जी से कहा, चलो आज तुमने कहा है ना, तुम भी कर देखो। महाराज जी को लगा कि मैं भवसागर पार उतरे भगवान के नाम से वो चल जाए, पर यमुना कैसे पार उतरे? महाराज जी को जिद कर कर उस महिला ने जैसे ही यमुना जी में पांव रखवाया, महाराज जी तो पानी में डुबक डुबक करने लगे। महाराज जी ने उस महिला से कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, तू कैसे पार उतर गई? उस महिला ने कहा, महाराज जी मैंने आपकी वाणी पर विश्वास करा, जब भगवान का नाम लेने वाला भवसागर पार उतर सकता है, तो भगवान का नाम लेने वाला यमुना पार भी उतर सकता है। ये मैंने आपकी वाणी पर विश्वास किया। आप कितना भरोसा करते हैं भगवान पर, कितना विश्वास, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज नाम के ब्राह्मण का भरोसा नहीं था शिव जी के प्रति, देवराज नाम के ब्राह्मण का विश्वास नहीं था भगवान के प्रति। देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, एक पर स्त्री के चक्कर में जो पड़ गया, एक नारी के चक्कर में। फिर निवेदन है, पराया धन और पराई नारी, ये बर्बादी का केंद्र बिंदु। किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाता ना तो थोड़ी देर की खुशी हो जाती है, ओ किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया। किसी का पड़ा हुआ सामान मिल जाता है तो बड़ी खुशी हो जाती है, बताओ मेरे को तो ये मिल गया, मुझे किसी की अंगूठी मिल गई, मुझे किसी की चेन मिल गई, मुझे किसी का सामान मिल गया।
पड़ा हुआ सामान थोड़ी देर मिलता है ना तो थोड़ी प्रसन्नता दे जाता है, पर वो पड़ा हुआ सामान जितनी देर हमारे घर में रहता है ना उतनी देर हमको रुलाने के लिए आतुर कर देता है, रुलाने के लिए। शिव कथा करे, ये भगवान शंकर का चरित्र करे, शिव महापुराण की कथा करे। भगवान भोलेनाथ जी से कहना तो इतना जरूर कहना कि बाबा मुझे देना, मेरे हक का देना, मेरे हिस्से का देना, मेरी मेहनत का देना, मेरी लगनता का देना, मेरे विश्वास का देना। हे भोलेनाथ, मुझे दूसरे के हक का, दूसरे के हिस्से का मत देना, देना तो मेरे हिस्से का, और ऐसा देना कि जैसे आज भूतड़ा परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, मैं भी अपनी जिंदगी में एक बार कथा करवा सकूं, ऐसा देना। भगवान देना तो ऐसा देना कि हमारे हाथों से सत्कर्म हो सके। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में यहीं छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर आखिरी में प्लास्टिक के फूल की माला, गले में इतना बड़ा फोटो, और फोटो पे प्लास्टिक के फूल की माला, और वो माला भी हवा में झूल रही। मरने वाला भी व्यक्ति कह रहा है बेटा हम भी जोड़ जोड़ के ऐसे ही मर गए, तुम भी ऐसे ही मर जाओगे, एक काम कर जाओ, किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, और जाए बाबा बर्फानी जिंदगी में कोई अच्छा कर्म करते चले जाओ, जीवन निकल जाए, जीवन निकल। और बहुत बड़ी प्रेरणा है ये शिव महापुराण की कथा, बहुत बड़ी प्रेरणा। आज के समय का जरा मैं ब्रजगोपाल जी आपको साधुवाद दूं, मैं बहुरानी को भी, श्रीमती दीपाली भूतड़ा जी को भी धन्यवाद दूं, उनके बच्चों को, उनकी बहनों को, सबको साधुवाद दूं मैं, पूरे भूतड़ा परिवार को। ये प्रेरणा है शिव महापुराण की कथा। कि कितने भी बड़े बन जाओ, कितनी भी गाड़ी, कितनी भी फैक्ट्रियां, कितने भी बंगले के मालिक बन जाओ, पर अपने माता पिता के संस्कार कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। ये प्रेरणा देती है ये शिव महापुराण की कथा, अपने माता पिता के संस्कार, ये प्रेरणा है शिव महापुराण की कथा। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, गले में पानी लग गया है क्या? जरा अच्छे से बोलिए। महादेव नमन चरणों, महादेव नमन चरणों, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी काम
हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा कृपा करे। कोई विश्वास देवराज को नहीं था, भगवान पर भरोसा ही नहीं करता था देवराज। पर पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जो देवराज को भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंचा दिया। अजामिल की कथा सुनी है आप लोगों ने? हाथ तो उठाओ जरा। श्रीमद् भागवत में आती है अजामिल की कथा, सुनी है सबने? 3 बेटे हो चुके थे, ब्राह्मण था, मंदिर जाता था अजामिल, भगवान का भजन करता था। एक सुंदर वेश्या को देखकर उस वेश्या के घर के सामने खड़ा हो जाता था। लोग कहते हैं बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, जरा देखूं तो। देखने के लिए खड़ा रहा, 1 दिन दिखी नहीं, 2 दिन दिखी नहीं, 3 दिन दिखी नहीं, 15 दिन वेश्या नहीं दिखी। 16वें दिन वेश्या का जो दीदार करा तो सोचा इतनी सुंदर, इससे तो शादी कर लूं। विवाह कर लिया, बच्चे हो गए। पर भगवान को चिंता लगी, ये मेरा भक्त है, कुछ भी है, भले इसने वेश्या से शादी कर ली पर मेरा भक्त है। अब भगवान का भजन छोड़ दिया, अब इसने पूजन छोड़ दी, अब इसने भजन छोड़ दिया, अब सत्संग नहीं करता। भगवान को चिंता लगी, मेरा है, पूर्व में तो करा है ना, पहले तो करा है ना, अभी निभाना पड़ेगा मुझे। भगवान ने साधु का रूप रखा, अजामिल के दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दे दीजिए। अजामिल ने कहा, हमारा घर, मेरी धर्म पत्नी वैश्या है और तुम वैश्या के घर का हाथ का भोजन करोगे, ये अच्छी बात नहीं है। तुम बहुत ऊंचे संत दिख रहे हैं, मैं नहीं दे सकता। संत ने कहा कि वैश्या ब्राह्मण से विवाह कर कर ब्राह्मणी हो गई, इसलिए हम भोजन कर सकते हैं, आप हमें भोजन दो। पर मैं भोजन तो दे दूंगा पर दक्षिणा नहीं दूंगा। संत ने कहा, हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, तुम भोजन कराओ। भोजन कराया, भोजन कर कर जैसे संत उठे तो कहा दक्षिणा दो। बाबा मैंने मना करा था, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास में पैसा नहीं है। संत ने कहा दक्षिणा नहीं दे सकते तो एक काम करो, तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, उसके गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे का नाम बस नारायण रख देना, बाकी की दक्षिणा में और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत ही ठीक है। और गर्भस्थ अजामिल ने सोचा बच्चे का नाम तो कुछ भी रखना है तो नारायण रख दूंगा, और नाम रख दिया नारायण। नारायण नाम रखा, नारायण 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 नारायण। ये पूर्व के समय का कोई पुण्य था जो अजामिल के घर में बच्चे का नाम नारायण रखा गया, कोई पूर्व का पुण्य था। उसी तरह ये हैदराबाद वासियों, ये आपके कोई पूर्व का पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा में आप बैठे हो, पूर्व का। आज का नहीं। देवराज नाम का ब्राह्मण यदि शंकर जी के मंदिर में पहुंचा है, याद रखना, शिव जी के मंदिर में आप जा रहे हो, शंकर जी की कथा में आप जा रहे हो, शिव के शिवालय में आप जा रहे हो, भगवान शंकर की कथा में आपका चित्त, आपका मन, आपका हृदय शिव की भक्ति में लगा हुआ है, समझ लेना कोई पूर्व के जन्म का पुण्य हमारा प्रकट हुआ। तो आज हमारे इस पुण्य के कारण हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। एक बच्चा गुल्लक को भरता है, फोड़ता है तो गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे दादा परदादा
माता पिता ना जाने उनके पुण्य की गुल्लक भरी होती है और हमारे पुण्य की गुल्लक भरी होती है, तब जाकर किसी परिवार में शिव महापुराण की कथा हो पाती है। पुण्य की गुल्लक आज का नहीं। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा हुआ होगा। तो देवराज के पूर्व का पुण्य कौन सा था? देवराज का कोई पुण्य नहीं था, पर देवराज की माता रोज शंकर के मंदिर जाती थी, देवराज की माता रोज शिवालय जाती थी। भले देवराज अपनी माता को नहीं मानता था, सम्मान नहीं देता था, आदर नहीं देता था, देवराज ने एक वैश्या का संग कर लिया था, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, पर देवराज की माता शिव की शिवालय में रोज भजन करती थी, स्मरण करती थी, शिव मंदिर की सफाई करती थी, शंकर का देवालय का शिवालय का पूजन करती थी। इसलिए देवराज नाम के ब्राह्मण के माता का पुण्य प्रबल हुआ। कहते हैं एक पुरुष जब शंकर जी को जल चढ़ाता है उस पुरुष को खुद प्राप्त होता है, पर एक नारी जब शंकर जी का अभिषेक करती है, एक नारी जब शिव को जल चढ़ाती है, तो वो केवल अपना उद्धार नहीं करती है, वो नारी अपने माता पिता के 71 पीढ़ी को और अपने ससुराल की 71 पीढ़ी को पार लगा देती है जब एक नारी शिव को जल चढ़ाती है। कितना अभी कल सातुड़ी तीज गई है, चावल का सत्तू, बेसन का सत्तू, चने का, आटे का। कभी पार्वती मंगल को आप सुने होंगे, जो सातुड़ी तीज करते हैं तो कभी एक आध बार पार्वती मंगल की कथा जरूर सुनना एक बार। उस पार्वती मंगल की कथा में सातुड़ी तीज का इतना वर्णन किया गया कि चावल का सत्तू माता ने कब बनाया था, चने की दाल का सत्तू माता ने कब बनाया था, आटे का सत्तू माता ने कब बनाया था, और किस तरह से उसकी पूजन का वर्णन, किस तरह से। कभी पढ़िए उसको, अध्ययन करिए, उसका स्मरण करिए। कितना कितना शास्त्रों में हमारे यहाँ माँ पार्वती के पूजन का विधान कहा गया। अब कोई कहे कि केवल ये नारी का उपास है, कोई कहे कि तीज का व्रत केवल स्त्री का है, हरताली का तीज करे तो नारी का व्रत है, चतुर्थी का व्रत करे तो नारी का व्रत है, छठ का व्रत करे तो नारी का व्रत है, तीज का सातुड़ी तीज का व्रत करे तो नारी का व्रत है। ना 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 ना, यदि पार्वती मंगल की कथा को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें वर्णन आता है पार्वती जी जितने व्रत धारण करती है वो पार्वती जी की माँ मैनावती हिमालय राज उनकी भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है, और पार्वती जी खुद के ससुराल की भी। जितने गण शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के एक व्रत धारण करने से, माँ जगत जननी के एक व्रत उठाने से, तीज का व्रत अगर माँ पार्वती जी करती है तो शंकर भगवान के पास में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर गण होते हैं, पार्वती जी अपने व्रत के बल से उन भूत प्रेत को भी मुक्त कर देती है। इतना बल माता पार्वती के व्रत में होता है, इतना बल।
साधना में इतना बल होता है। एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम सोनिया है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव नया गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं आप ही हैं। आइएगा, एक बेलपत्र ले जाइए। भोलेनाथ की कृपा का क्या गुणगान करूं। प्रभु ने 2 कृपा ऐसी की है जो मेरे लिए सिर्फ सपने के समान। मेरे पति कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे पर सफलता नहीं मिल रही थी। मैं भगवान भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। एक बार मेरी बहन सीहोर धाम पर गई और वहाँ से कंकर शंकर मुझे ला कर दिए। हम दोनों पति पत्नी ने तन मन से शंकर जी की पूजा करने लगे और मेरे पति प्रतिदिन शिवालय जाते, शंकर जी को 1 लोटा जल समर्पित करते। मात्र 3 महीने बाद 2 सरकारी नौकरी प्राप्त हुई मेरे शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से। पर मेरे पति ने एक नौकरी को चुनते हुए, पति अभी केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद में शिक्षक के पद पर नियुक्त हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। जैसे ही नौकरी की नियुक्ति पत्र आया, हम तुरंत सीहोर धाम पहुँचे। वहाँ भोलेनाथ जी को हमने धन्यवाद दिया और विवाह के जब 14 साल हो गए थे, 14 साल तक जब पुत्र रत्न की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब बाबा से फिर प्रार्थना करी और बाबा से कंकर शंकर की पूजन करते हुए 14 साल के बाद मुझे बाबा ने औलाद दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 2 खुशियाँ मेरे बाबा ने मुझे दी है। 2 खुशी जिनके नाम बोले जा रहे हैं उनको अजान दो है जगह अजान। 2 खुशियां बाबा ने मुझे। एक तो मेरे बाबा ने हैदराबाद के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति करा दी और 14 साल के बाद जहां औलाद का सुख नहीं था, मेरे बाबा ने 14 साल के बाद मुझे औलाद भी दे दी। शिव शिव है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर के पास। रोते नहीं, अब तो खुश हो बाबा की कृपा। आपका 14 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाता है। शंभू रोते नहीं, खुश होकर जाओ तो बाबा दे दिया झोली भर कर, क्या सोचे। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही
मन दर्शाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जो जिस कामना से आए, जिस भाव से आए, देवराज ब्राह्मण की माता का पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य। और फिर निवेदन करें हमारे पूर्व का पुण्य हमको यहां तक लेकर आए। भूतड़ा परिवार के पूर्व का पुण्य शिव महापुराण की कथा को यहां तक लेकर आया। कोई पूर्व का पुण्य। ब्रजगोपाल भैया एक पत्र में आपके लिए लिखा है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। पत्र लिखा है राकेश ऋषिका पाटिल, पाटिल हंगरंगा मंडल पोनगल जिला निजामाबाद तेलंगाना से है। उन्होंने पत्र में लिखा है हमने हैदराबाद में कभी सोचा नहीं था कि तेलंगाना में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलेगी, पर हम ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी को धन्यवाद देते हैं जिनके माध्यम से ये कथा सुनी। भागीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे और वो गंगा में ना जाने कितनों ने गोता लगाया, कितनों ने डुबकी लगाई और अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। और ये आपके माता पिता की पुण्याई से ये गंगा शिव महापुराण की आप लेकर आ गए। ना जाने कितने कितने जो तरस रहे थे शिव पुराण की कथा को कि कभी पंडाल में बैठेंगे, कभी पंडाल की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाएंगे। दुनिया में केवल एक पंडाल है शिव महापुराण का जिसकी मिट्टी को भी लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी से छूट कर जाते हैं। ये दुनिया का केवल एक पंडाल है शिव महापुराण का, जहां लोग कथा श्रवण करने के साथ में वहां की मिट्टी को भी सिर चढ़ाने के लिए आते हैं। कोई पूर्व का पुण्य फल हमारे आनंदमय भाव में लेकर आ गया। शिव कथा कर रही है देवराज नाम के ब्राह्मण की माता का पूर्व का पुण्य था जो देवराज को मंदिर तक खींच कर ले गए। मंदिर तक गए, शिव पुराण की कथा चल रही थी। 2 क्षण कान में चली गई वो शिव महापुराण की कथा। शरीर में ताप पड़ रहा था। देवराज को लगा कि महाराज जी तो कथा में हर हर महादेव चिल्ला रहे, उनको गुस्सा आ गया क्योंकि सिर चढ़ रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर में कष्ट था। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, तो भगवान का भजन नहीं सुहाता। बहुत ध्यान रखना। शरीर में रोग होगा तो भोजन छूट जाएगा, मन में रोग होगा तो भजन छूट जाएगा। थोड़ा सावधानी रखना।
शरीर में रोग बढ़ा, शरीर में ताप बढ़ा, शरीर में रोग बढ़ा तो भोजन छूट जाएगा, भोजन नहीं पाएगा। आज मेरा मन नहीं कर रहा भोजन का, भूख नहीं लग रही डॉक्टर साहब, भोजन नहीं भा रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतना अच्छा भोजन घर में बनता है पर मेरे को भूख नहीं लगती, भोजन नहीं भाता, मुझे भोजन अच्छा नहीं लग रहा। शरीर में रोग बढ़ा, भोजन छूट गया। मन में रोग बढ़ा, मन में कौन सा रोग? तो कहा अहंकार का रोग, अभिमत्ता का रोग, अहमता का रोग, लोभ का रोग, तृष्णा का रोग। ये रोग जब बढ़ गया, मोह का रोग बढ़ गया तो फिर भजन नहीं सुहाता, मुझे भजन अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कथा अच्छी नहीं लग रही, मेरा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। ये रोग है, लग गया शरीर। सुहा नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा। जिनकी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक जिनका घर का काम पूरा करने के बाद जिनकी सोने की आदत होती है ना 1 बजे से 4 बजे तक, अगर वो 1 बजे से 4 बजे तक कथा के पंडाल में आके बैठ जाए तो पहले दिन तो उनको मन ही नहीं लगता, सिर पे बड़े पल्लू लेके बैठ जावे पर क्योंकि वो 1 बजे से 4 बजे तक उनका सोने का समय, उस समय पे निंद्रा देवी इनके बिल्कुल टाइम पे आ जाती थी। बर्तन मांज के रखे, साफ हुआ, घर किचन सब साफ करके बच्चों को स्कूल भेज कर पति गया ऑफिस, इन्होंने थोड़ी देर चलाया मोबाइल और उसके बाद मोबाइल चला के फिर धीरे से अब 1 बजे से 4 बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करा और ऊपर से आ गए सियोर वाले महाराज, 1 बजे से 4 बजे तक कथा करे। निंद्रा देवी मन में सोच रही अब मैं कहाँ जाऊं, ये तो बैठ गई कथा में जाकर, अब मैं कहाँ जाऊं। तो वो आती ऐसे ऐसे घूमती तुम्हारे आसपास में, सब दूर आती, फिर थोड़ी देर मन करता, फिर मन करते करते फिर थोड़ी देर इधर उधर देखा, फिर आई थी तो साथ में थोड़ी सी सौंफ सुपारी लेके आई थी, उसको मालूम था निंद्रा देवी 1 से 4 में आएगी। और इतने में महाराज जी ने जैसे ही भजन गाया, इसने निकाला और महाराज जी बोले हर हा, उसने अब इधर बड़ी सुपारी और इधर बड़ी सौंफ और महाराज जी हम तो बाबा के भरोसे चल। और फिर निंद्रा देवी ने देखा कि अब इसका मन कथा में धीरे 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 लग गया। पहला दिन शिव महापुराण का, क्योंकि उसी समय निंद्रा को इधर भगाना है, कथा को अंदर लाना है, तो थोड़ा सा संघर्ष दोनों में चलता है। पहला दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है, फिर दूसरे दिन सेटल होता है, 5वें दिन जब कथा पूरी होती है तब लगता है इतनी जल्दी हो गई, इतनी जल्दी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये कहीं शिव तत्व में रमना, देवराज का मन नहीं लगा, शरीर में रोग था, तपन था, बुखार था, चित्त नहीं लगा। जैसे ही महाराज जी बोले हर हर महादेव, देवराज को लगा यहाँ तो चिल्ला चोट हो रही है, मेरे को जाना चाहिए। देवराज भागा बाहर, पर 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा देवराज की श्रवण शक्ति में कानों में पहुंच गई। 2 क्षण। और जैसे ही कथा देवराज के श्रवण शक्ति में पहुंची, पहुंचते से देवराज को शरीर तो कांप रहा था,
बेलपत्र का वृक्ष था, उसको नहीं मालूम, उसको तो लग रहा है बस कि मैं कहीं बैठ जाऊं। उसको तो लग रहा है मैं कहीं बैठ जाऊं। और देवराज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। शरीर के ताप के कारण, शरीर के कष्ट के कारण देवराज के प्राण छूट गए। कितना पापी है, चोरी करता है, कितना पापी है, पर स्त्री का गमन करता है, कितना पापी है, कभी मंदिर नहीं गया, कितना पापी है, कभी भगवान को नहीं भजा, कितना पाप कर्म करा, उसके बाद भी देवराज प्राणों को जब छोड़ा, उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, उसको लेने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर पधारे। स्वयं शिव, स्वयं शंकर भगवान नंदी लेकर आ रहा है स्वयं। अब तो देवराज को भी आश्चर्य हुआ कि शंकर भगवान मुझे नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हैं। तो देवराज ने पूछ लिया नंदी से, मैंने ना कोई पुण्य करा, ना भजन करा, ना कीर्तन करा, ना मंत्र जाप करा, ना स्मरण करा, ना कोई दान करा, ना कोई संकीर्तन करा, फिर मैंने पुण्य कौन सा करा कि मैं नंदी पर बैठकर कैलाश धाम जा रहा हूं। नंदी ने कहा तेरी माता के हाथ का पुण्य था तो तू शिव के मंदिर पहुंचा, तेरी माता का पुण्य था जो तूने शिव महापुराण की कथा 2 क्षण की श्रवण करी, और कथा का पुण्य था जो तू बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को छोड़ा, और तुझे देव अधिदेव महादेव लेने के लिए यहां पधा। ये पुण्य है तू। एक प्रश्न है किसी बहन जी का, उन्होंने प्रश्न करा है, मेरा नाम शोभा वर्मा है, मैं बेगम बाजार हैदराबाद की रहने वाली हूँ। पहले तो मैं भूतड़ा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा कराई और हम जैसे शिव भक्तों को सुनने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं जिसको मैं लिख रही हूँ। पहला प्रश्न है, पशुपति नाथ का व्रत हम मंदिर में करते हैं और वहाँ पर प्रसाद बहुत सारा एकत्रित हो जाता है, कोई लेकर नहीं जाता, तो उस प्रसाद को क्या हम गरीब बच्चों को दे सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद पशुपतिनाथ व्रत का, आपने जो लिखा कि गरीब बच्चों को, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का प्रसाद लेने वाला कभी गरीब नहीं होता, इसलिए गरीब शब्द तो निकाल दो। इतना याद रखो कि शिव का प्रसाद आप किसी को भी दे सकते हो, अगर मंदिर में रखा हुआ है कोई नहीं ले रहा तो आप उसको दे सकते हो। दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ बेलपत्र का अगर वृक्ष नहीं है और हमको अगर बेलपत्र चढ़ाना है और हम मंदिर रोज जाते हैं, हमें बेलपत्र नहीं मिल पाती, तो हम क्या शिवजी पे मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को लाकर अपने घर के शिवलिंग को चढ़ा सकते हैं? शिव महापुराण की कथा हमेशा एक बात कहती है कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर आप वापिस शिव को चढ़ा सकते हो, आराम से अपने घर में लाकर भी शंकर जी को समर्पित कर सकते। शिवजी में कोई भेद नहीं होता। तुम्हारे घर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, मंदिर में जो शिवलिंग है, बाहर जो शिवलिंग है, वो सब एक। शिवलिंग में कोई भेद नहीं, शंकर में कोई भेद नहीं। पर यदि घर में अगर कोई वृक्ष है या घर के आसपास में कोई वृक्ष है तो वहां से आप बेलपत्र लाकर समर्पित करें, वो जरूरी। पर यदि कहीं बेलपत्र नहीं मिल रही है और आपको बेलपत्र
चाहिए आप मंदिर गए हो तो शंकर पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है वो भी धोकर आप समर्पित कर सकते हो। शिव से स्वीकार करेगा, भगवान शंकर उसे स्वीकार ले। महाराज ये मेरे 2 प्रश्न हैं, बाबा की कृपा। जिन्होंने ये प्रश्न करे हैं बहुत अच्छा है। शोभा वर्मा बेगम बाजार हैदराबाद की रहने वाली हैं, जहां बैठी हैं उनको साधु का शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम के ब्राह्मण भगवान शिव के धाम चले गए, कैलाश धाम चले गए। अनायास अचानक शिव मंदिर मिल जाना, अचानक बेलपत्र का वृक्ष मिल जाना, अचानक शिव की कथा श्रवण करने को मिल जाना, साथ में भगवान शंकर का धाम प्राप्त हो, शिव कथा। फिर एक वर्णन आया है शिव महापुराण में, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण का चरित्र, जिसकी धर्म पत्नी का नाम है चंचूला देवी। ये बिंदुक भी ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया था, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था और एक चोरी का धन लेकर जाता जाता पानी में डूबकर मर गया था। और शास्त्र कहता है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल पाता। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। एक नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। हम हमेशा कई बच्चों से कह देते हैं, कई बेटे से कहते हैं, लड़के कह देते हैं कई बार, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं तो मरने जा रहा हूं। अरे उसके चक्कर में मर जाएगा, प्रेत की योनि में पड़ जाएगा, कभी मुक्ति नहीं होने वाली। मरना ही साधन नहीं है। कुछ अच्छा कर्म करो। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बिंदुक पानी में डूबकर मर गया। चंचूला देवी ने अंतिम संस्कार सब कर दिया, पर बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त ना कर पाई। तब चंचूला देवी काशी की यात्रा को चली। काशी की यात्रा करते करते चंचूला देवी के कानों में 2 क्षण भगवान शंकर की कथा चली गई। जाते जाते उसका पांव फिसल गया, प्राण छूट गए चंचूला के। शिव के धाम में पहुंच गई। पार्वती जी की सहेली बन गई। सहेली बनकर मौन रहती, चुप रहती। पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता। माँ जगत जननी ने पूछ लिया, चंचूला तू मेरी सखी होकर मौन होकर बैठी है, चुप होकर बैठी है, क्या बात है? चंचूला कहती है मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही, उसके मोक्ष का कोई उपाय बताओ। मुक्ति कैसे? पार्वती जी ने कह दिया, एक बार जीवन में शिव महापुराण की कथा यदि तेरा पति श्रवण करे, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। कौन सुनाएगा कथा? माँ पार्वती जी ने देवऋषि नारद के पास भेजा। नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेजा। तुमरुका जी ने कथा कहना के लिए प्रारंभ किया, पर
इस कथा का यजमान कौन बनेगा, क्योंकि शिव कथा का यजमान कोई साधारण नहीं हो सकता, शिव कथा का यजमान स्वयं शिव ही होता है। कौन बनेगा? चंचुला देवी ने शंकर पार्वती जी से विनय कर दी, आप इस कथा के यजमान बन जाओ। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती मैया और गणा और गौर बनकर, ईश्वर और गोरा बनकर, गणगौर बनकर मेरे शंकर पार्वती जी 16 दिन माँ पार्वती जी ने और शिव जी ने श्रृंगार करा। 16 दिन माता पार्वती जी ने श्रृंगार करा तो 16 श्रृंगार हो गए। शंकर जी ने 16 दिन श्रृंगार करा तो भगवान के 16 संस्कार हो गए। ऐसे भगवान शंकर और पार्वती की गणगौर की पूजन, ईश्वर गोरा की पूजन 16 दिन की होने लगी और भगवान ईश्वर गोरा बनकर शिव पार्वती चले और तुमरुका जी के सामने पहुंचकर शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण कर कर कथा के यजमान बन रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल विश्वनाथ भगवान की, हर हर महादेव। आज कथा का प्रथम दिवस, ईश्वर गोरा संवाद पर यीशु महापुराण की कथा आज प्रथम दिवस की